हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण जुलाई का करंट अफेयर जुलाई 2024 का, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 28 जून को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई है? पेंच टाइगर रिजर्व में। हाल ही में देश में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है? सही उत्तर है अमेरिका। यानी कि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावे अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोन इन प्लेस की घोषणा की है। इसके अलावे भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज पहाड़ उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जयपुर। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? सही उत्तर है उड़ीसा में। 27 जून को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं? डॉक्टर उषा ठाकुर। उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनका योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? सही उत्तर है अयोध्या में। हाल ही में विश्व में पहली बार देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है डेनमार्क में। डेनमार्क में गैसीय गायों और सुअरों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, जो दुनिया में पहली बार होगा। डेनमार्क 2030 में एक अभूतपूर्व नीति लागू करने जा रहा है, जिसके तहत पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाया जाएगा। हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं। इसके अलावे मनोज जैन बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म-ए-इस्तेहकाम की शुरुआत की है? पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण भी किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन भी दिया है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई है? सही उत्तर है दुबई में। हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? सही उत्तर है शेफाली वर्मा ने। हाल ही में ब्लिंक एक्स ने कहाँ जेन एआई लैब लॉन्च की है? मुंबई में। हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? संजना ठाकुर ने। इसके अलावे पेन पीटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है।
साथ ही केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? सही उत्तर है तुर्की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 29 जून को। हाल ही में कहाँ HCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? अस्ताना में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है? भारत ने। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष भी बना है। हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? सही उत्तर है एंटोनिया कोस्टा को। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय AXA ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन भी किया है। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। यह प्लांट पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर इंस्टॉल किया गया है। रेलवे ने ग्रीन अर्थ के तहत यह कदम उठाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी में। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई-रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग भी मिला है। हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है सिंगापुर। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? अमेरिका। हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। हाल ही में कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? लंदन। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुमित नागल को। हाल ही में कौन EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? वियना। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? क्लाउड दैट। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? भारत और नेपाल ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 30 जून को। हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा? सही उत्तर है डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? सही उत्तर है भारत को।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा भी शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है बगवा शहर को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावे देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद का कार्यकाल 6 महीना बढ़ाया है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के। अय्यन्ना पत्रुड्डू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 कर दिया है। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? सही उत्तर है स्वर स्वामिनी आशा से। हाल ही में किसने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा उपयुक्त सभी ने। हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? सही उत्तर है 125 करोड़ रुपया। हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु में। हाल ही में बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? सही उत्तर है मेघालय में। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानस प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसके अलावे मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में कौन सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है रवि अग्रवाल। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुजाता सैनिक ने किस राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लकड़ी बहिन योजना की घोषणा की है? सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक फोर्ट्रेस एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरो को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? सही उत्तर है हरियाणा राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ था। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब भी जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता
वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस भी मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? सही उत्तर है सिक्किम में। सिक्किम में बौद्ध त्योहार शागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। हाल ही में आईएआरआई ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है? टीआर शर्मा को। नेटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं। हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है झारखंड में। झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? सही उत्तर है जापान। हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? सही उत्तर है टाटा ग्रुप। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? सही उत्तर है एम वेंकैया नायडू के। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? सही उत्तर है लंदन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्ट RIMPAC कहाँ शुरू हुआ है? सही उत्तर है अमेरिका में। हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? उड़ीसा के। हाल ही में कौन SBI के नए चेयरमैन बनेंगे? सही उत्तर है CS सेट्टी। हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? रूस के। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देना और उनके काम की सराहना करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? जापान को। हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? रविंद्र कुमार त्यागी। साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकीर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? सही उत्तर है मंगोलिया। हाल ही में भूपिंदर सिंह रावत का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है फुटबॉलर। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है? विश्वनाथ आनंद ने। हाल ही में किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट
ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? सही उत्तर है एयर इंडिया ने। हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में किस देश के राजनीतिज्ञ आर संपथन का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? श्रीलंका के। हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? स्टीव फॉसेट। हाल ही में किस कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अर्स्ट ने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई है? गूगल ने। हाल ही में किसे लोकार्नो फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। इसके अलावा नोवाक जोकोविच को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? सही उत्तर है एसबीआई ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 3 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हंगरी ने। हाल ही में किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है टीवी रविचंद्रन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है झारखंड के। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और हेमंत सोरेन जी ने सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोनों जेएमएम पार्टी के हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? सही उत्तर है भारत और थाईलैंड के बीच। हाल ही में भारत ने कहा अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएनओडीसी ने। हाल ही में किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अय्यन्ना पत्रुडू चिंताकयाला आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है जी किशन रेड्डी ने, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 किया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाना है। हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है पी, गीता ने। संजना ठाकुर ने
वर्ष 2024 का राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार जीता है तथा डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। हाल ही में डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर है नीदरलैंड के, ऑप्शन सी। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही उत्तर है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोनों को। ब्रांड मसाला केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हाल ही में आईसीसी टी20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 4 जुलाई को। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? सही उत्तर है भारत। इसके अलावा भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है तथा भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही उत्तर है मोहन भागवत ने। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसे एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? सही उत्तर है नवीन चंद्र झा को। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं तथा अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है लेखक। हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? सही उत्तर है ब्रिटेन में। हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? जिनेवा में। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? सही उत्तर है पेटीएम ने। हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर BN गंगाधर को। हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है नीति आयोग ने। हाल ही में किसने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? सही उत्तर है रोहित वत्स ने। अल्पना कीलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में भगवद गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? सही उत्तर है इग्नू यूनिवर्सिटी। हाल ही में एचसीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अस्ताना में, ऑप्शन सी अस्ताना में। हाल ही में भारतीय मसाले बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर है एनआईसी के साथ, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? सही उत्तर है बिहार।
हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर है नई दिल्ली में। हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हुआ, वे कौन थी? सही उत्तर है अभिनेत्री। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही उत्तर है बी विद्युत रंजन। हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? सही उत्तर है कीर स्टारमर। हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड ज़ीरो देखा गया है? सही उत्तर है असम में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? सही उत्तर है बजाज ने। हाल ही में 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सही उत्तर है लाओस। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जस्टिस सील नागू को। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? सही उत्तर है बीपीसीएल ने। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? सही उत्तर है स्वप्ना कलिंगल ने। पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कौन लीड करेंगे? सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? केट विंसलेट को। हाल ही में विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 6 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस तथा 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? सही उत्तर है अमित शाह जी ने। भारत में इस्माइल कादरे का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है उपन्यासकार। हाल ही में एलआईसी ने किसे फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है? सही उत्तर है सिद्धार्थ मोहंती को। डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही उत्तर है ईरान का। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। इसके अलावा आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? सही उत्तर है लीसा नंदी को, ऑप्शन बी। आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर है पीएनबी पर। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? सही उत्तर है इंडोनेशिया में। हाल ही में किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को। हाल ही में एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? सही उत्तर है गुजरात में।
हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही उत्तर है के.टी. पटनायक ने। हाल ही में किस राज्य के दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? सही उत्तर है केरल में, ऑप्शन सी। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। हाल ही में मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी हांगकांग। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? सही उत्तर है जापान ने। ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है इम्फॉल में। हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? लेह में। खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से, ऑप्शन बी फुटबॉल से। हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? सही उत्तर है झारखंड ने। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? सही उत्तर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को। टीवी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? सही उत्तर है रूस ने। हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है जॉन सीना ने। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सही उत्तर है ध्रुव सीतावला ने। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 ग्राम किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 7 जुलाई को। इसके अलावे 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? सही उत्तर है दिल्ली में, ऑप्शन बी। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का FDI कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? सही उत्तर है 55%। हाल ही में सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? सही उत्तर है श्रीलंका के। श्रीलंका में भारत आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। हाल ही में HCO का 10वां सदस्य कौन बना है? सही उत्तर है बेलारूस। हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है शिव शंकरी को। सोपान कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। इसके अलावा म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केट विंसलेट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है ICICI लोम्बार्ड ने, ऑप्शन बी। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में।
भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? सही उत्तर है सिंगापुर। हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? सही उत्तर है उड़ीसा के। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली है? सही उत्तर है एलिसा डे एंड्रा माड्राजो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू होगा। इसके अलावा नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही उत्तर है राचेल रीव्स। ऑप्शन बी। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? सही उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? सही उत्तर है भुवनेश्वर में। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? सही उत्तर है 6%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? सही उत्तर है रूस में। हाल ही में HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? सही उत्तर है फ्रांस का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। हाल ही में किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सही उत्तर है स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह दोनों को। हाल ही में जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है चीन। हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर है महाराष्ट्र को। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? सही उत्तर है गौतम गंभीर। हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए HOC बने हैं? सही उत्तर है यूलू ललित। हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? सही उत्तर है हरियाणा के। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? सही उत्तर है अडानी ग्रुप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है वाशिंगटन DC। ऑप्शन सी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? सही उत्तर है PV सिंधु। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 10 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को
सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? सही उत्तर है अबू धाबी में। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर पूनम गुप्ता। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है रूस ने। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? सही उत्तर है 11। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? सही उत्तर है श्रीनगर में। हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? सही उत्तर है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? सही उत्तर है हरियाणा राज्य सरकार। हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर है राजस्थान। हाल ही में राम बुक्सानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही उत्तर है उद्योगपति। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सैनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में कौन आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? सही उत्तर है आईआईटी जोधपुर। हाल ही में कौन ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? सही उत्तर है ओम बिरला। प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 11 जुलाई को। हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रिफलर की कमान संभाली है? सही उत्तर है शंकर नारायण ने। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है? सही उत्तर है भारत और ताइवान के बीच। हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में शामिल किया गया है? सही उत्तर है पीवी सिंधु को। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में किसने चिकित्सक उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही उत्तर है डब्ल्यूएचओ ने। हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? सही उत्तर है कजाकिस्तान। हाल ही में कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संध्या एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है रजत शर्मा। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? सही उत्तर है ब्रिटेन में। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है लेखक। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है तेलंगाना का। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर है डीवाई चंद्रचूड़ ने। हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 12 जुलाई को। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है वियतनाम।
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान की हत्या दिवस घोषित किया है? सही उत्तर है 25 जून को। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? सही उत्तर है पीएनबी बैंक ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है प्यूमा ने। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है नागालैंड को। इसके अलावे 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल दिवस महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबुलू पर तिरंगा फहराया है? सही उत्तर है मलेशिया, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस वालों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? सही उत्तर है 10% आरक्षण। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? सही उत्तर है जेएनयू। हाल ही में सेली डुवेल का निधन हुआ, वे कौन थी? सही उत्तर है अभिनेत्री। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है झारखंड में। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? सही उत्तर है पाकिस्तान की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है नेपाल के। हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है गोवा। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? सही उत्तर है चीन का। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है इंग्लैंड के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईवीए नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर है 7%। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है के चोकलिंगम को। हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही उत्तर है केरल। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? रूस के। हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? सही उत्तर है 5.9%। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? सही उत्तर है एग्रीश्योर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है मुंबई में। हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? सही उत्तर है हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? सही उत्तर है भारत। हाल ही में किस देश के महू चिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? सही उत्तर है यूक्रेन ने। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा है? सही उत्तर है भावना कंठ ने। हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 14 जुलाई को। हाल ही में खार्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है त्रिपुरा में।
हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है प्रयागराज में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? लिथुआनिया के। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? सही उत्तर है भारत में। हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है कांस्य पदक। हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सही उत्तर है केपी शर्मा ओली। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? बिहार में। हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है यूएई में, जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? जम्मू कश्मीर के। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पुराने नाम ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? सही उत्तर है उड़ीसा में। हाल ही में इस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? सही उत्तर है भारत और भूटान। हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 15 जुलाई को। हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर है विक्रम मिस्त्री ने। हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? सही उत्तर है स्पेन ने। हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है फिलीपींस। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? अरुण बंसल को। हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है केरल। हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है? यूएई ने। हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? उत्तराखंड में। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? सही उत्तर है भारत ने। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड में। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? सही उत्तर है अर्जेंटीना ने। हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता को। हाल ही में आईसीएआर का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 16 जुलाई को।
हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है? रॉबर्ट जे रवि को। हाल ही में किस सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन दोनों को। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ, वे कौन थी? अभिनेत्री। हाल ही में किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमंत सिन्हा को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? महाराष्ट्र में। हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर में। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? फिलिस्तीन के लिए। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 17 जुलाई को। हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज सैनिक को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सही उत्तर है कजाकिस्तान में। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर है 7%। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? सही उत्तर है इंडियन ऑयल ने। हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? रॉबर्ट मेट्सोला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में कहाँ कतारगामा उत्सव मनाया जा रहा है? श्रीलंका में। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? एसबीआई बैंक ने। हाल ही में पॉल कागमे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? रवांडा के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, वे किस देश के थे? जर्मनी के। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यूजीसी के सहयोग से। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई को। हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला, उनका नाम क्या है?
एन कलईसेल्वी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 है। हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? नासा ने। हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? बेलारूस ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। हाल ही में जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? शौर्य बावा ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरॉड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के। हाल ही में सीएसके ने कहाँ सुपर किंग्स एकेडमी लॉन्च की है? सिडनी में। हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है? जॉर्जेस एल्हेड्री को। हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट। हाल ही में भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किसे 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन को। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बन गए हैं? अमेरिका में। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? गुजरात में। हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? भारत और मलेशिया ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? बदायूं में। हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितने भारतीय खदानें शामिल हुई हैं? 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? संजीव कृष्णन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह HCR गठित किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ। वे कहाँ की थीं? उड़ीसा की। हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहा है? विराट कोहली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? लक्षद्वीप ने। हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान ने।
हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? नई दिल्ली। हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? शिखर धवन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम राज्य सरकार ने। हाल ही में कहा उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में कहा हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में किसे IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? रामचरण। हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया? नासा ने। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया? सही उत्तर है तेलंगाना। हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? 5%। हाल ही में PGI-MER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित करेगा? चंडीगढ़ में। हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? गूगल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया? सुरेश खन्ना ने। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? मुंबई में। हाल ही में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? गुजरात में। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? मलेशिया के। हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? भारत के। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राहुल गांधी को। हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा ने। हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। हाल ही में IAS वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? केरल के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? उत्तराखंड के। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? रिगोबर्टा मेंचू तुम। हाल ही में किसे IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? गुजरात राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने। हाल ही में महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना।
हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विभूति भूषण को। हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? नूनो बुर्गेस ने। हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? इसरो ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान ने। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? अजरबैजान ने। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेघालय राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? KV सुब्रमण्यम को। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीथा सीटी। हाल ही में किरण पहल ने वारसो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया? सही उत्तर है नाइजीरिया। हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? असम को। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है? एस्टोनिया के। हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह तीनों। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? राहाब अल्लाना को। हाल ही में कौन अमेरिका सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख हुए हैं? रोनाल्ड एल रोवो जूनियर। हाल ही में किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इजराइल ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? गोवा में। हाल ही में विश्व डूबने से बचाव का दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 25 जुलाई को। हाल ही में अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं? सही उत्तर है HGS धालीवाल, ऑप्शन ए। हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? नीता अंबानी को। हाल ही में पेमेंट ने POS समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन में। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? म्यांमार के। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? सही उत्तर है शाहरुख खान के। हाल ही में P चंद्रशेखरन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है समाचार संपादक।
हाल ही में अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। हाल ही में रिन्यू ने कहाँ मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है राजस्थान में। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? मयंक जोशी। हाल ही में किसे REIL का अगला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ब्रिजेश दीक्षित को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप। ऑप्शन बी। गणतंत्र मंडप से अब जाना जाएगा राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? सही उत्तर है मंगोलिया। ऑप्शन सी। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल में। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। हाल ही में IFFI महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? अक्षय सरीन ने। हाल ही में ASEAN के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वियंतियाने में। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हुआ है? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने। हाल ही में सीटी कुरियन का निधन हुआ, वे कौन थे? अर्थशास्त्री। हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है IIT दिल्ली ने। हाल ही में DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। हाल ही में कौन FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? संजय कपूर। हाल ही में किस राज्य के मोइद्दम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? असम को। हाल ही में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? 25,000। हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई को। हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? मुंबई में। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? सही उत्तर है भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रिटो का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है लेखक। हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? IIT खड़गपुर ने। हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में।
हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है? सही उत्तर है भारत और लाओस ने। हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? म्यांमार में। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स का निर्माण को मंजूरी दी है? दरभंगा में। हाल ही में यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? सही उत्तर है स्विस ओपन। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? जापान में। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? अमेरिका ने। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में किस देश की नौसेना परेड में भारतीय युद्धोत INS तबर शामिल हुआ है? रूस में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? जापान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? झारखंड के। हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है? मालदीव ने। हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? सही उत्तर है पेरिस में। इसी के साथ जुलाई 2024 का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और सभी तक यह कंटेंट फ्री में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।